हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी, जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देखा, अब आप भी कंफ्यूज होंगे कि ऐसा क्या हुआ पुलिस के साथ, क्यों, क्या सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पे क्या ऐसी चीजें सख्ती करी है। आप एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आपके पास सपोज करो व्हाट्सएप पे मैसेज आए पुलिस का, ठीक है, कि आपको भाई पुलिस स्टेशन तो तुरंत पहुंचना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं आओगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब भाई ये कंफ्यूजन होती है, जो मैसेज आया है, जैसे आजकल के स्कैम भी चल रहे हैं कि लोग स्कैम ऐसा कर रहे हैं पुलिस बन के कि भाई आपके बच्चे या आपका बेटा यहाँ है, यहाँ आ जाओ, इस तरीके से स्कैम भी बहुत चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है। तो अगर आपके पास मैसेज आता है, आपको पता है कि आपका केसेस चल रहा है, ठीक है, आप हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट चल रहा है, इन केस में आपके पास मैसेज आ जाए व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू कहीं भी, तो आप क्या सोचोगे कि भाई अब ये जो मैसेज आया है ये सच में असली है या कोई स्कैम कर रहा है मेरे पास। और जो इस तरीके से अगर पुलिस वाले मैसेज कर रहे हैं कि भाई आप पेश हो जाओ पुलिस थाने में वरना आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो ये क्या लीगल है? इस तरीके से ये लीगल माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा? तो इसी बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला किया है, मतलब आप मानो कि जो पुलिस की जो मनमानी होती है ना, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पुलिस की मनमानी को खत्म कर दिया है। तो अब एक सिंपल से पहले मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, वीडियो पूरा आप जानने से पहले एक सिंपल से क्वेश्चन बताइएगा। अगर आपके पास मैसेज आता है पुलिस वालों का, ऐसे कोई भी नोटिस आता है मेल पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी डिजिटल के थ्रू, तो ऑप्शन देती हूँ मैं आपको कि लाइक पहले आप या फिर पुलिस स्टेशन तुरंत पहुंच जाओगे, सेकंड मैसेज को आप इग्नोर कर दोगे, थर्ड या आपने किसी एडवोकेट, जो आपका एडवोकेट होगा उससे आप एडवाइस दोगे कि भाई क्या करना है क्या नहीं, उसके बाद आप जाओगे। तो इन तीनों में से आप क्या करोगे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक बने रहिएगा जब भी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो नया ये लेटेस्ट जजमेंट आया है ना, आई थिंक आपको हेल्प करेगी आपके केस में भी, ठीक है। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, जैसे आप सबको पता है पुलिस जो होती है, आप सबको पता है भाई लेडीजों की सुनना है, ये नहीं, पतियों की सुनना नहीं है, अपनी मनमानी करना है। अगर पुलिस की मानी जाए, वो किन केसों में अरेस्ट जो होता है ना, इमीडिएट बेस पे केसेस पे किस चीज को अरेस्ट कर सकती है, जैसे कि मर्डर के केसेस में, रेप के केसेस में, चोरी हो रही है, कोई डकैती हो रही है, तो इन केस में जो पुलिस होती है इमीडिएट एक्शन ले लेती है, अरेस्ट कर लेती है। अदरवाइज जो भी डिस्प्यूट चलते हैं, चाहे वो आपका घरेलू हिंसा हो, डीवी हो, एक्ट हो, कोई भी हो, तो उस बेस पे क्या करती है पुलिस की, पहले भाई सेक्शन आपका सीआरपीसी 41A के तहत की नोटिस भिजवाती है, ठीक है। जब नोटिस भिजवा देती है उसके बाद आपको दिखा जाता है कि भाई आपको पुलिस थाने आना है, अगर आप नहीं आओगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये एक प्रोसीजर है, ठीक है, जो सिंपल बेस पे। बट आजकल क्या हो रहा है, हरियाणा कोर्ट में मोस्टली, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी वार्निंग कि इस तरीके से नहीं होगा, बट हरियाणा पुलिस वाले फिर भी क्या कर रहे हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू ये ऐसे नोटिस भेज दे रहे हैं कि भाई आपको ऐसे आना पड़ेगा, नहीं आओगे तो आप अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या भाई अगर इस तरीके से आप भेज रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं कोई व्हाट्सएप पे, ईमेल पे या कोई भी डिजिटल के थ्रू, तो क्या ये लीगल है, मान्य है, इसको लीगल माना जाएगा? तो यही केस पहुंच गया। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक दो आए थे, आपका मैं बता दूं, अमनदीप वेज स्टेट 2018 में आया था, एक राकेश वेज विजयनाथ करके 2021 में आया था। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि जो भी नोटिस भेजा जाएगा या फिर भेजा जाएगा कि लाइक क्या कहते हैं, पोस्ट के जरिए, ठीक है, रजिस्ट्रार पोस्ट के जरिए, या फिर पुलिस पर्सनली जाके देकर आएगी नोटिस, उसके बाद ये से नहीं, फिर भी वही चीज होगी। हरियाणा कोर्ट ने माना नहीं, कोर्ट पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, केस पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बिल्कुल एक्शन लिया कि सभी स्टेट के पुलिस वालों को वार्न किया कि ऐसे जो भी नोटिस भेजता है व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, किसी भी डिजिटल के थ्रू, तो वो अमान्य होगी, वो लीगल नहीं होगी, इलीगल होगी। क्यों? अगर एक सिंपल सा फॉर एग्जांपल समझो कि कोई भी नोटिस जाता है तो जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ सके, तो और उस बेस पे आप उसको अरेस्ट कर ले। व्हाट्सएप भेज रहे हो, ईमेल भेज रहे हो, क्या एग्जांपल मान लो, ईमेल तो ठीक है आज के डेट में सब है, डिजिटल पढ़ लेते हैं, बट जरूरी नहीं है ना कि पढ़ ले। आपने मैसेज भेज दिया, पता चले कोई रात को पढ़ रहा हो, क्या कोई अगले दिन पढ़ रहा हो, आप फिर नेक्स्ट डे पुलिस आ जाए, भाई अरेस्ट करके ले जाए, हमने तो नोटिस भेजा था मेल के जरिए, इस तरीके से, तो वो तो भाई ये बोले हमने तो मैसेज देखा ही नहीं, हमने मेल पढ़ा ही नहीं, व्हाट्सएप देखा ही नहीं, आप अरेस्ट करने डायरेक्ट पुलिस आ गई, तो ये तो कोई लीगल हुआ ही नहीं, कोई सेंस हुआ ही नहीं। तो इसी के थ्रू, और जैसे कि भाई जरूरी नहीं है बंदा आउट ऑफ स्टेशन हो ही ना, फोन ही बंद हो, या फोन चोरी हो गया हो, नंबर ही ना हो, कुछ भी हो सकता है, मेल वर्किंग ना हो, तो इस तरीके से नोटिस भेजना तो ये वैलिड है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वार्न किया है सभी स्टेट को, पुलिस स्टेशन को, कि इस तरीके से लीगल नोटिस नहीं भेजा जाएगा, ये अमान्य है, इलीगल है। अगर नोटिस भेजना है तो दो ही तरीके हैं,
या पहला आप पर्सनली जाके देख कर आओ, पुलिस वालों को बोला है। सेकेंडली आप रजिस्टर पोस्ट के थ्रू नोटिस भिजवाओ, सारी चीजें मेंशन करो। नहीं आओगे, प्रेजेंट होना है आपको पुलिस स्टेशन में, अदरवाइज फिर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि सीआरपीसी, अब ये बीएनएस नया कह लो, 41 सेक्शन ए में क्लोज में बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि जो होता है कि लिटर नोटिस बुलाया जाएगा, उसमें आपको पर्सनली पुलिस वालों को देना है जाके, या फिर रजिस्टर पोस्ट के थ्रू किया जाएगा। और उसमें मेंशन किया जाएगा कि आपको प्रेजेंट होना है, नहीं होंगे तो फिर आपको अरेस्ट किया जाएगा। ऐसे व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, कोई भी डिजिटल तकनीक के जरिए तो ये लीगल नहीं होगा, ये इलीगल होगा, अमान्य होगा। ठीक है, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई भी ऐसे लाइक मैसेज आता है, व्हाट्सएप आता है, ईमेल आता है, ये नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज आता है, किस तरीके से पुलिस वालों का आता है कि आपको आना है कोर्ट, ये थाने में, नहीं आओगे तो आपको अरेस्ट कर लेंगे, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस पे एक्शन ले सकते हैं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके कि इस तरीके से लौटेगा, क्योंकि ये बिल्कुल इलीगल है। आपको अरेस्ट कोई नहीं करेगा। अगर आना है, नोटिस भिजवाना है, तो आप पुलिस वाले खुद आएंगे या रजिस्टर पोस्ट के जरिए आपको एक नोटिस जाएगा, तो उस बेस पे फिर आप प्रेजेंट होगे। कोई मैसेज आए या इसका है तो आप इग्नोर ही मारो, और ज्यादा परेशानी होती है तो आप जाके उस पे केस भी कर सकते हैं, इन पे जाके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट पे। तो जो इसका जजमेंट है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। आई थिंक आपके जो भी केस होगा इससे रिलेटेड ऐसा है, अगर आपके पुलिस वाले या जो भी आपके केस जो चल रहा है, चाहे कोई भी केसेस चल रहा हो, डीवी का, मेट्रोमोलियम से रिलेटेड कोई भी, डिवोर्स का कोई भी केसेस चल रहा हो, तो पुलिस वाले अगर आपको ऐसे हरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ठीक है, मैसेज, ईमेल, नोटिस के जरिए कि आने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, तो आप उस पे इस जजमेंट के थ्रू एक्शन ले सकते हैं करके। तो आई होप ये जितने भी, चाहे वो पत्नी हो या पति हो, ये वीडियो दोनों के लिए, ये दोनों के लिए ही फायदा है। अगर सेम सिचुएशन आपके साथ ऐसी हो रही है तो इस जजमेंट के जरिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने नया जजमेंट दिया है, आई थिंक सबको ही हेल्प मिलेगी। और कहते हैं ना कि जो आजकल ये फ्रॉड स्कैम भी बहुत चल रहा है, आपको पता होगा कि लोग पुलिस बन के ये करके स्कैम फ्रॉड बहुत कर रहे हैं कि भाई आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ हमारे में है, या बेटा बेटी आपके हमारे पास है, लो ये बात कर लो। तो इस तरीके से भी आप सावधान रहे, बहुत सारे स्कैम फ्रॉड चल रहे हैं। तो इसमें क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूज हो जाता है, आप यही सोचते हैं ना कि भाई ये सच में पुलिस वालों का कॉल है, ये स्कैम चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे डाउट होते ही होते हैं। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इग्नोर ही मारो। ज्यादा परेशान करते हैं उनको क्लियर बोल दो कि आपको भाई ऐसा नोटिस है, तो आप आगे प्रेजेंट खुद मुझे नोटिस दो, हमें नोटिस भिजवाओ, जब हम आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। और बल डरने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ और ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप उल्टा उनपे केस कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।